आचार्यों ने कहा है कि प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीन कालों में हमें क्या करना चाहिए और कैसे समय व्यतीत करना चाहिए। बड़े ही सुंदर भंगिमा में, साहित्यिक शैली में किसी विद्वान ने कहा कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। बड़ी ही सुंदर भंगिमा में भक्त ने कहा कि प्रातः तो जुआ के प्रसंग में समय बिताओ, प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल जुआ का प्रसंग, जुआड़ी का प्रसंग सुनो। और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न में स्त्री प्रसंग सुनो। और सायंकाल कहते हैं सायं चौर प्रसंगेन, सायंकाल चोर प्रसंग, रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर का प्रसंग सुनो। बुद्धिमान प्राणी इन्हीं तीन प्रसंगों में अपने समय को सार्थक करता है, द्यूत प्रसंग, स्त्री प्रसंग और चोर प्रसंग। ये द्यूत प्रसंग और स्त्री प्रसंग और चोर प्रसंग क्या है? कहते हैं प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल द्यूत प्रसंग माने महाभारत। जिस महाभारत में जुआ का खेल हुआ और उसमें पांडव सब कुछ हार गए, तो महाभारत जो परम श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रातः काल अनुसंधान करना चाहिए। महाभारत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आजकल तो लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि जो महाभारत पढ़ेगा, जिसके घर में महाभारत रहेगा, उसके घर में महाभारत होगा। और सच्चाई ये है कि जिसके घर में महाभारत नहीं होगा, जिसके घर में महाभारत नहीं पढ़ा जाएगा, उसी के घर में महाभारत होगा। जो महाभारत पढ़ेगा वो महाभारत से बच जाएगा। किन कारणों से महाभारत हुआ, कौन कौन सी गलतियां किसने की, इसका हमें परिज्ञान होगा तो हम महाभारत जैसे अनर्थ से बच जाएंगे। इसलिए प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल व्यक्ति को द्यूत प्रसंग, महाभारत जैसे महान ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए। महाभारत की बड़ी महिमा है। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ होता है, जो महाभारत का स्वाध्याय करता है, उसके ऊपर भगवान की बड़ी महती कृपा होती है। इतिहास में श्रेष्ठ इतिहास है महाभारत, और वेद व्यास जी की अनुपम कृति है। कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान, राजनीति, दंड नीति, कूटनीति, अर्थनीति, कोई भी ऐसी नीति और विज्ञान बचा नहीं है जिसका वर्णन महाभारत में वेद व्यास जी ने न किया हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने महाभारत के अंत में कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान है तो वो मेरे महाभारत में है, और जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा चैलेंज, ऐसी चुनौती तो वेद व्यास जी ही दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि यन नेहास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ पर नहीं है, महाभारत में नहीं, वो दुनिया में कहीं नहीं। और जो ज्ञान विज्ञान मेरे महाभारत में है वही दुनिया में है। इस प्रकार से महाभारत की महिमा का वेद व्यास जी ने वर्णन किया। और महाभारत जैसे समुद्र के दो महान रत्न हैं। महाभारत समुद्र में तो बहुत रत्न है, लेकिन उसके दो रत्न तो बड़े अद्भुत हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्रनाम। पूरा महाभारत न पढ़ सके तो कम से कम भगवत गीता और विष्णु सहस्रनाम का अनुसंधान तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। गेयम गीता, गीता का हम स्वाध्याय करें, और नाम सहस्रम, भगवान का जो सहस्र नाम है, विष्णु सहस्रनाम, इसका पाठ करें। ये महाभारत के दो महान रत्न हैं महाराज। और इन दोनों का अगर व्यक्ति अनुसंधान करे तो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, और नेयम सज्जन संगे चित्तम,
देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करने की इच्छा है तो यही करो। क्या करो? बोले गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। ध्यान करना है तो श्रीपति भगवान का ध्यान करो, भगवान की उपासना करो। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम। और अपने चित्त को, मन को सज्जनों के साथ लगाओ, उनका अनुसरण करो, सत्संग करो। और कुछ करने की इच्छा है तो कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम। जो विपन्न हैं, जो साधनहीन हैं, ऐसे लोगों की सहायता करो, उन्हें वित्त दो, उनको पोषित करो, उनका पालन करो, दान करो। यही जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने का साधन है। देयम दीन जनाय च वित्तम। और बाकी समय में क्या करो? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रातः काल द्यूत प्रसंग। और मध्याह्न में क्या करें? बोले मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः। मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करो। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले स्त्री प्रसंग माने रामायण। जिस रामायण में नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम वधू जो भगवती जानकी हैं, जिनका मंगलमय चरित्र है। वास्तव में रामायण सीता जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र नहीं है। अब राम जी उनके प्रियतम हैं, पति हैं, कांत हैं, वल्लभ हैं। इस कारण से प्रासंगिक रूप से उनका भी चरित्र आता है, लेकिन प्राधान्य तो सीता जी के चरित्र का। और न्याय है कि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। प्रधानता जो होती है उसी का व्यपदेश होता है, उसी का वर्णन होता है। जैसे सोने का आभूषण हो, उसमें 60% सोना हो, 70% सोना हो, 30% तांबा मिला हो, तो उसको कोई तांबा नहीं कहेगा, सोना ही कहेगा, क्योंकि प्रधानता सोने की है, इसलिए व्यपदेश व्यवहार स्वर्ण का होगा। उसी प्रकार रामायण में प्रधानता श्री जानकी जी के चरित्र की है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये रामायण काव्य जो है संपूर्ण रूप से क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र। और सीता जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नारीणाम उत्तमा वधू। जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में उत्पन्न होने वाली नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम है। जिस प्रकार पुरुषों में भगवान श्री रघुनंदन पुरुषोत्तम है, तदवत उसी प्रकार से भगवती श्री जानकी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा वधू। तो श्री जानकी जी का ये पावन चरित्र स्त्री प्रसंग, इस प्रसंग को मध्याह्न में श्रवण करे, रामायण श्रवण करे। और सायंकाल रात्रि में, बोले रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर प्रसंग। ये चोर प्रसंग क्या है? बोले यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। परम चोर ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रणी जो भगवान गोविंद हैं, इनका परम प्रसंग दिव्य चरित्र चौर प्रसंग सायंकाल रात्रि में श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं 3 प्रसंगों में अपने समय को व्यतीत करता है। कालो गच्छति धीमताम्।